हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप और आज हम मोस्ट अवेटेड वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली आपने बहुत ज्यादा न्यूज में सुन रहे होंगे और आप सभी को इस वीडियो का वेट होगा इंडिया एंड चाइना रिलेशनशिप के बारे में। एक्चुअल में इंडिया एंड चाइना रिलेशनशिप के बारे में कि यहाँ चल क्या रहा है, क्या एक्चुअल में क्या चाइना चाह रहा है, चाइना अपने जो सैनिक है उनको वो बॉर्डर पे लाके खड़ा कर दिया है, इंडिया उस पर कैसे एक्ट करने वाला है और किन बॉर्डर्स पे एक्चुअल में इंडिया और चाइना की ये जो टेंशन है ये बढ़ी हुई है। बेसिकली हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे आपके क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं, तो लेट्स हम उसका शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअल में किस रीजन में ये सब कुछ हो रहा है। तो बेसिकली आपको पता होगा ये अक्साई चीन वाले एरिया में हो रहा है। अक्साई चीन वाले एरिया में हो रहा है। तो अक्साई चीन में बेसिकली कौन कौन सी लोकेशन पर, गलवान वैली, पंगंगो और हर्सी लोहिया, बेसिकली ये तीनों लोकेशन पर ये एक्चुअल में टेंशन मेजर लेवल पर बना हुआ है। मतलब चाइना ने अपने जो मेजर जो मिलिट्रीज है वो इन एरिया में लाकर खड़े कर दिए हैं और इंडिया का भी टेंशन इन एरियाज में बना हुआ है। अब हम बात करते हैं कि जो अक्साई चीन वाले एरिया में क्या हो रहा है। अक्साई चीन वाले एरिया में चाइना ने अपने कम से कम 5000 सैनिक अपने मिलिट्री फोर्सेस को वहां पर लाकर खड़ा कर दिया है और गलवान वैली में तो चाइनीज फोर्सेस कम से कम 3 किलोमीटर तक अंदर आ चुके हैं। अब ये तो बहुत ही बड़ी बात है कि एक एलएसी को क्रॉस करके, मतलब एक दो कंट्री की एक जो लाइन है बेसिकली उसको क्रॉस करते हुए चाइना अंदर आ गया। तो एक्चुअल में उसका क्या है, यहाँ पर वो चाहता क्या है, उसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं। अब उसी के बारे में बात करने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि इंडिया के पास क्या ऑप्शन है। यहाँ पर इस प्रकार से चाइना रिएक्ट कर रहा है तो इंडिया उसको कैसे अपना जवाब दे रहा है। देखिए, इंडिया के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल, उनसे भी अपनी कल मीटिंग संपन्न की जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो कुछ बात करी नहीं, लेकिन एक्चुअल में हाँ, यहाँ पर इंडिया की साइड से भी बहुत सारे फोर्सेस यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। दूसरी चीज, जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने इंडिया के जो तीनों जो सैनिक है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सैनिकों से भी उन्होंने अपनी मीटिंग कर ली है। मतलब एट द एंड इंडिया भी अपनी कमर कस चुका है। एक्चुअली हम देखने वाले हैं एट द एंड कि यहाँ पर होने क्या वाला है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है कि चाइना क्यों वॉर कर सकता है, चाइना एक्चुअल में चाहता क्या है। देखिए, हम ये कैसे कह सकते हैं कि चाइना वॉर कर सकता है और ये सब क्यों हो रहा है। देखिए, चाइना के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं और चाइना की जो हरकतें हैं प्रेजेंट टाइम वो ज्यादा कुछ अच्छी है नहीं। मतलब चाइना की जो स्टेटमेंट है वो पीसफुली है नहीं। चाइना तो बार बार ये कह रहा है वी आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, तो उसी के लिए इंडिया को भी यहाँ पर तैयार होना पड़ा है। सो ये सब एक कहानी थी, ये सब एक कहानी थी। चाइना क्या कर रहा है, चाइना क्यों कर रहा है और ये एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है। अब हम इसकी बेसिकली एक पास्ट हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। पास्ट हिस्ट्री ये है कि चाइना ये सब क्यों कर रहा है। चाइना इंडिया के साथ ही नहीं, चाइना के जितने भी नियर बाई कंट्री है वो सभी के साथ ये कर रहा है। इवन नेपाल को भी वो धमका रहा है और जो हांगकांग में जो कुछ हो रहा है वो भी सभी आपके सामने मैं भी प्रस्तुत कर दूंगा। अब हम बात करते हैं कि चाइना के पास हिस्ट्री के बारे में बात करें तो आपको पता होगा कोविड-19 पेंडेमिक के लिए सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार रहा वो चाइना ही रहा। उसने वुहान में उस वायरस को कंट्रोल किया नहीं। कभी वुहान में वायरस कंट्रोल हो जाता तो वर्ल्ड में इतना बड़ा पेंडेमिक बन के नहीं निकलता। हर कंट्री क्रिटिसाइज कर रहे हैं चाइना को। ऑब्वियस सी बात है, चाइना को भी इसके लिए अपने आप को शेमफुल होना चाहिए, पर चाइना ये ना करते हुए चाइना दूसरे अपने नियर बाई कंट्री को बुली कर रहा है, उनको वॉर के लिए बार बार पिन कर रहा है। अब देखते हैं कि चाइना की स्ट्रेटेजी, एक्चुअल में चाइना की स्ट्रेटेजी है क्यों, वो भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। उसके बारे में आगे बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं हांगकांग के बारे में। देखिए, हांगकांग एक नियर बाई कंट्री है चाइना का और हांगकांग का जो नेशनल एंथम है उन्होंने एक नेशनल एंथम बिल पास करा है और चाइना ये बोलता है कि कभी हमारे जो नेशनल एंथम है, मतलब चाइना का जो नेशनल एंथम है उसका हांगकांग में कभी आप उसका अपमान करते हो तो आपको सजा होगी। मतलब आप ये कैसे कह सकते हो कि दूसरा कंट्री आपके नेशनल एंथम का यदि अपमान करता है तो आप उसको सजा दे सकते हो, क्योंकि हांगकांग तो इंडिपेंडेंट कंट्री है। बेसिकली देखिए, इसके पीछे एक स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी ये है कि चाइना के और हांगकांग के कभी रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे हैं और चाइना हांगकांग को बुली कर रहा है, जिससे जो चाइनीज पीपल है वो इसको लेके बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। देखो, एक्चुअल में हुआ क्या, जब इतना बड़ा पेंडेमिक बना है तो सब चाइना को बुली कर रहे हैं, तो चाइना के लोग भी चाइनीज गवर्नमेंट से नाराज हैं। एक्चुअल में जो चाइनीज लोग हैं वो भी सब चाइनीज गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं कि हाँ आपको कंट्रोल करना था, और वो भी उनको बार बार बोल रहे हैं। तो चाइनीज जो प्रेसिडेंट है वो उन्हीं को खुश करने के लिए बार बार हांगकांग को और अपने नियर बाई कंट्री को जाके बार बार बुली कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, कभी इस प्रकार से करेंगे तो मतलब चाइनीज प्रेसिडेंट से वो खुश हो जाएंगे। और चाइनीज प्रेसिडेंट ने, हम उसके पास्ट के बारे में बात करें तो 2018 में क्या किया, उन्होंने अपने आप को 2018 में प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बना लिया। मतलब जब तक यहाँ पर हम ये जो शी जिनपिंग है ये जब तक जीने वाले हैं तब तक वो प्रेसिडेंट ही रहेंगे। तो एक इससे भी वहां के लोग नाराज नहीं थे। उसके बाद एक पेंडेमिक का कंट्रोल नहीं हुआ, तो चाइना के जो पीपल्स हैं वो बहुत ज्यादा नाराज है चाइनीज गवर्नमेंट से। अब हम बात करते हैं
इनर साइड ऑफ चाइना के बारे में तो हमने देख ही लिया है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में इंडिया से क्यों नाराज है। हांगकांग की तो चलो कहानी हो गई, इंडिया में एक्चुअल में क्या है, इंडिया के पास अपने क्यों सीमा पर अपनी बॉर्डर्स लगा ली। देखिए उसका सबसे मेन रीजन है कि इंडिया एंड चाइना की जो एलएसी बॉर्डर है वहां पर हमेशा से, जब से देश आजाद हुआ, जब से जो चाइनीज साइड की जो रोड्स हैं, मतलब जो बॉर्डर के साइड वाली जो रोड्स है वो हमेशा चाइना की बहुत अच्छी तैयार रहा करती थी। पर अब इंडिया ने भी अपनी रोड्स वहां पर अच्छी प्रिपेयर कर ली है। मतलब 75% जो इंडिया चाइना के बॉर्डर पे इंडिया साइड की जो रोड है वो पूरी तरीके से प्रिपेयर है। तो कहीं ना कहीं चाइना को लगता है कि कभी वॉर की कोई कंडीशन बनी, मतलब इंडिया और यूएस के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, कभी यूएस चाहे तो वो इंडिया के रास्ते से वॉर कर सकता है। तो यही चाइना को भी डर लग रहा है कि इनकी जो इनर साइड की प्रिपरेशन है एक्चुअल में ये तरीके से होनी नहीं चाहिए। अब आपने प्रिपरेशन आपकी साइड से कर ली तो हम आपको वॉर के लिए ललकारेंगे। तो कहीं ना कहीं एक ये मैटर है। दूसरी चीज हम बात करते हैं कि यहाँ पर मिलिट्री का क्या यहाँ पर एक्चुअल में रोल हो रहा है। हम मिलिट्री के बारे में बात करने वाले हैं कि मिलिट्री साइड का क्या रोल है। तो मिलिट्री साइड का भी यही रोल है कि आप आपकी मिलिट्री बढ़ाओगे। मतलब कभी चाइना अपनी साइड की मिलिट्री बढ़ाएगा तो ऑब्वियसली बात है इंडिया अपने साइड की मिलिट्री बढ़ाएगा। इंडिया अपने साइड की मिलिट्री बढ़ाता है, कभी इन चीजों पे ध्यान देता है तो ऑब्वियसली बात है उसका कहीं ना कहीं ध्यान ये पैंडेमिक से भी हटेगा, जिसके लिए इंडिया भी वर्ल्ड में हमेशा से क्रिटिसाइज कर रहा है चाइना को। तो चाइना ये चाहता है कि हम मेरे जो नियर बाई कंट्री हैं उनको मैं कहीं ना कहीं मतलब लड़ाई के लिए बुला लूं तो इनका जो ध्यान है पैंडेमिक से हटेगा और ये मेरे लिए स्टेटमेंट यूएन में जाकर नहीं देंगे। तीसरी जो चीज है इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का, बेसिकली एक जो लॉजिस्टिक पैक्ट हुआ है, जो लॉजिस्टिक पैक्ट एक्चुअल में क्या है, ये क्वाड ग्रुप का लॉजिस्टिक पैक्ट है। देखिए क्वाड ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, क्वाड ग्रुप में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस आते हैं। तो इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का तो बेसिकली उनका ये जो लॉजिस्टिक पैक्ट है, पर अब इंडिया ने अनाउंस कर दिया है कि वो ऑस्ट्रेलिया से भी अपने लॉजिस्टिक पैक्ट बनाने वाला है। अब लॉजिस्टिक पैक्ट बनेंगे तो क्या होगा, लॉजिस्टिक पैक्ट कभी बनता है तो इंडियन ओशियन में पूरी तरीके से इंडियन ऑस्ट्रेलिया का पूरी तरीके से कब्जा हो जाएगा। मतलब इनके शिप्स और ऑस्ट्रेलिया के शिप्स, मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के शिप्स पूरी तरीके से वहां पर अपने एक्सरसाइज करते रहेंगे और जिससे कि जो मलक्का रीजन है वो कहीं ना कहीं दोनों कंट्रोल करते चले जाएंगे। तो मलक्का रीजन में ऑब्वियसली बात है कौन हमेशा से ही अपने काम करते आया है, चाइना को लगता है कि मलक्का रीजन तो उन्हीं का है, वो हमेशा से उसको यूज करते आया है। तो ये जो क्वाड पैक्ट हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, इससे भी काफी नाराज है। बेसिकली यही भी एक कारण हो सकता है कि वह वहां पर अपनी मिलिट्री की सेना लगाकर खड़ा हुआ है। इन सब चीजों को तो हम देख ही चुके हैं। अब हम बात करते हैं एट द एंड कि क्या यहाँ पर वॉर हो सकता है। तो मेरे हिसाब से तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर वॉर हो ही नहीं सकता है। उसके बहुत सारे रीजन है कि इंडिया एक न्यूक्लियर कंट्री है, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो जो न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं उसे कोई भी वॉर नहीं करना चाहेगा। एक बात तो ये। दूसरी चीज यही है कि एक्चुअल में ये जो चाइना कर रहा है ये मात्र डराने के लिए कर रहा है, यहाँ पर कुछ है नहीं। मतलब वो बस क्या है, लोगों को डरा रहा है। मतलब वो लोगों को डरा के चाइनीज पीपल्स को खुश करना चाहता है। जो चाइनीज गवर्नमेंट से जो चाइनीज पीपल नाराज है उन्हीं को वो खुश करना चाहता है। मतलब एक्चुअल में इस टाइप की एक्सरसाइज है कि हम आपको बस चाइनीज पीपल को खुश करना चाहते हैं, बाकी यहाँ पर कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है। एट द एंड यूएन में इंडिया क्या करने वाला है चाइनीज को लेके या ऑस्ट्रेलिया क्या करने वाला है चाइना को लेके, ये तो देखने वाली बात होगी। ये बहुत ही हाईलाइटेड एंड मोस्ट अवेटेड वीडियो था इंडिया एंड चाइना रिलेशनशिप के बारे में। आई थिंक यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिली होगी। कभी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। और इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ऑब्वियसली बात है आई विल आंसर देयर। थैंक यू।